हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कि नरसिंह भगवान से किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु तक भगवान अनेक अवतारों में प्रकट हुए। तो आज हम इसे सुनेंगे, जिसे हमें सुनकर हमारे मन में बहुत बहुत हर्ष होगा। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं तो अनंत अपार हैं, उन्हें तो हम कितना भी बीच बीच में फिर करेंगे, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु का रूप भगवान ने कैसे धारण किया और किस प्रकार धारण किया, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। हम ये देखते हैं कि आज क्या है, आज होलिका दहन है ना। यहीं से इसके बाद से शुरुआत होती है। जैसे होली का दहन हुआ, सब जानते हैं हिरण्यकश्यपु प्रहलाद के पिता हैं, और प्रहलाद की जो वृत्तियां हैं, प्रहलाद जो चाहते हैं वो विष्णु के भक्त हैं। बचपन से ही माँ के गर्भ में थे, वहीं से उन्होंने विष्णु भक्ति उनके हृदय में आती है नारद मुनि की कृपा से। और जब बार बार हिरण्यकश्यपु उनको परीक्षा लेता है कि, तो वो कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने जब उनकी बहन होलिका आती है, आज के दिन का सबको पता है कि आज होलिका दहन है, तो जब होलिका आती है कहती है भैया आप चिंता मत करिए, मैं इस प्रहलाद का आज अंत कर दूंगी, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा मुझे एक ऐसा वस्त्र मिला हुआ है और वरदान मिला है कि उस वस्त्र को ओढ़कर यदि मैं होली में बैठ जाऊंगी, किसी भी अग्नि में बैठ जाऊंगी, तो मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ जो दूसरा व्यक्ति है वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो हिरण्यकश्यप बहुत खुश होता है, अपनी बहन को बोलता है हाँ ले जाओ इस प्रहलाद को अपने साथ बिठाओ। अब प्रहलाद को बिठा लेती हैं गोद में, लेकिन होता क्या है, क्योंकि एक भक्त के प्रति अपराध कर रही हैं, तो उनका वो वस्त्र उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ जाता है और होलिका पूरी तरह से जलकर भस्म हो जाती है। तो हिरण्यकश्यप का क्रोध और 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो कहता है कि अरे मेरी बहन जल के खाक हो गई इस बेटे की वजह से, इस बेटे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी करूंगा। तो फिर उसके बाद इसी तरह वो उसको और मारने के प्रयत्न करता है, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी बाल बांका भी नहीं होता। तो फिर एक दिन क्रोध में आकर पूछता है क्यों रे प्रहलाद, तेरी शक्ति, तुझे कहाँ से शक्ति मिलती है। तो बोलता है कि पिताजी जहां से आपको शक्ति मिलती है। तो क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है। तो कहते हैं हाँ इस खंबे में, वो तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। तो जैसे खंबे के ऊपर अपनी गदा या तलवार मारता है, तो भगवान वहां पर नरसिंह भगवान सारे ब्रह्मा के वरदानों को रखते हुए एक विशेष स्वरूप बना करके वहां पर प्रकट हो जाते हैं। और हिरण्यकश्यपु और नरसिंह भगवान का वहां पर युद्ध होता है। युद्ध के दौरान हिरण्यकश्यपु को नरसिंह भगवान संध्या के समय अपनी जांघों पर बिठा लेते हैं। तो सारे देवता सोच रहे थे खेल क्यों कर रहे हैं, लेकिन भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे संध्या समय की, क्योंकि उसने वरदान मांगा था ना दिन में मरूं ना रात में मरूं और ना आपके बनाए हुए 12 महीनों में मरूं। तो जब नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं, वो देखा जाए तो पुरुषोत्तम मास होता है, जो 13वां महीना है, जो अलग से भगवान ने निर्धारित किया है। तो उसमें भगवान जब करते हैं, मैं शॉर्ट में ले रही हूं कि जो भगवान है वो हिरण्यकश्यप का उद्धार कर देते हैं, और इतने क्रोध में होते हैं कि शिव और ब्रह्मा भी उन्हें शांत नहीं कर पाते। लक्ष्मी जी की तरफ इशारा करते हैं, लक्ष्मी जी एकदम बोल देती है नहीं ये मेरा पति नहीं हो सकता, ये मेरा पति नहीं है, मेरा जिससे विवाह हुआ था वो तो बहुत शांत स्वभाव है, ये उग्र है ना, उसका स्वरूप है ये तो आधा सिंह और आधा मनुष्य है, ये मेरा पति नहीं है, मैं नहीं जाती, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो फिर क्या होता है कि भगवान सब प्रहलाद को देखकर ब्रह्मा जी प्रहलाद को बोलते हैं कि जाओ तुम नरसिंह भगवान को शांत करो। तो प्रहलाद महाराज क्योंकि शुद्ध भक्त हैं भगवान के, तो जाकर गले में उनके एक माला पहनाते हैं फूलों की, और नरसिंह भगवान प्रहलाद को उठाकर अपनी गोद में बिठा लेते हैं, और प्रहलाद महाराज बिल्कुल भी नहीं डरते। तो वह नरसिंह भगवान कहते हैं प्रहलाद से कि मेरे इस स्वरूप से सब डर गए, बड़े बड़े लोग डरते हैं, तुम क्यों नहीं डरे। तो वो कहते हैं मैं तो आपका बच्चा हूं, आप मेरे पिता समान हैं। क्योंकि शेर जब दहाड़ता है तो आसपास के सारे जानवर भाग जाते हैं डर के मारे, लेकिन शेर का बच्चा कभी नहीं डरता। शेर का बच्चा हमेशा उसके पास वहीं घूमता रहता है। तो मैं तो आपका पुत्र हूं, मैं आपकी गोदी में बैठा हूं, मुझे आपसे किंचित मात्र भी भय नहीं है। क्योंकि भगवान आपने ये रूप जो लिया है ये पहली बार सबको दिखाया है, लेकिन आपका मेरा सामना तो बहुत बार हुआ है। जब मुझे ऊपर से फेंका गया
तब मैंने आपको देखा, जब हाथी के पांव से कुछ लाया गया तब आपको देखा। आप और मैं तो रोज नित्य प्रतिरोज दर्शन कर रहे हैं एक दूसरे का, लेकिन आज मैं इसलिए प्रसन्न हूं कि आज आपने एक ऐसा स्वरूप लिया जिसका दर्शन सब लोग कर पाए, सबने आपका दर्शन किया। तो वहां पर प्रहलाद महाराज, नरसिंह भगवान को इतना अच्छा लगा कि प्रहलाद देखो आज मेरी गोदी में मेरे पुत्रवत बैठा है और इसे मेरे से कोई भय नहीं लग रहा। लेकिन मेरे तो कोई माता पिता है ही नहीं, क्योंकि अब तक भगवान ने मानवीय लीला नहीं करी थी। ये बात है सतयुग की, किस प्रकार हर युग में भगवान आ रहे हैं। ये देखिए, अब ये सतयुग की लीला है। सतयुग में तब तक भगवान का कोई भी मानवीय लीला नहीं हुई थी। अब उनको लगने लगा कि मेरा भी कोई माता पिता हो तो मैं भी उनकी गोदी में बैठूं और इसी प्रकार वो मुझे दुलार करे। जैसे आज मैं प्रहलाद को दुलार रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पुत्रवत मैं इसे प्यार कर रहा हूं। लेकिन यदि मेरे भी माता पिता होंगे तो मैं उनकी गोदी में बैठूंगा, वो मुझे दुलार करेंगे। मुझे तो ऐसा अनुभव आज तक भी नहीं हुआ। भगवान सोच रहे हैं। तो जैसे ही नरसिंह भगवान ने सोचा, उनके मन में एक इच्छा जागृत हो गई कि मुझे भी मेरे माता पिता मिले, मैं मानवीय लीला करूं और इसी तरह उनका दुलार पाऊं। अब मन में एक इच्छा ली तो इतने में सतयुग बदल गया, त्रेता युग आ गया। अब जब त्रेता युग आया तो भगवान अपनी एक इच्छा पूरी करने के लिए महाराज दशरथ और कौशल्या के यहाँ प्रकट हो गए। चारों तत्वों के रूप में आए, लेकिन अपनी एक इच्छा पूरी करी। अब जब यहाँ आते हैं तो महाराज दशरथ उनको बहुत प्यार से अपनी गोदी में बिठाते हैं, अपने हाथों से भोजन खिलाते हैं, अपना खूब लाड लडाते हैं। तो श्री राम को बहुत अच्छा लगा, बोले हाँ आज मैं प्रहलाद की तरह महसूस कर रहा हूं। जैसे प्रहलाद को मेरी गोदी में बैठकर आनंद हुआ, उसी प्रकार आज मैं उस आनंद का अनुभव कर पा रहा हूं। बेशक मैं सच्चिदानंद हूं, आनंद का सागर हूं, सबको देता हूं, लेकिन इस आनंद का अनुभव तो मैंने आज ही किया कि पिता की गोद का आनंद क्या होता है वो मुझे आज मिला। मेरी जो माताएं हैं तीनों, वो भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। अब इस तरह लीला करते करते उनकी बहुत सी बाल लीलाएं भी हुई। बाल लीलाओं का वर्णन बल्कि थोड़ा आता है, काफी आ रहा है, लेकिन बाल लीलाओं के बाद जो हम एक श्लोकी रामायण पढ़ते हैं तो एक श्लोकी रामायण में भगवान का क्या वर्णन होता है, उसमें बोलते आदौ राम तपोवनादिगमनम हित्वाग्मर्गम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रणम समुद्र तरणम लंकापुरी दानम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। इस तरह से हम ज्यादातर लोग एक श्लोकी रामायण का रोज अध्ययन कर लेते हैं और उसमें भगवान की बहुत सारी लीलाओं का वर्णन देखते हैं। आदौ राम तपोवनादि गमनम, पहले राम प्रकट हुए और उसके बाद सीधे कहाँ का गया, वनों में चले गए। फिर वहां मृग कांचन को देखा तो देख करके क्या भगवान को पता नहीं था कि सोने का हिरण नहीं होता? उन्हें भी पता है, सीता जी को भी पता था कि सोने का मृग नहीं होता, लेकिन फिर भी एक लीला संपन्न करने के लिए एक माध्यम बनाया और उसके पीछे पीछे भागने लगे, सोने के हिरण के पीछे। फिर वहां पर पीछे से क्या हुआ, वैदेही हरणम, रावण आया और सीता जी को हरण करके ले गया। तो इस तरह से देखा जाए तो ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? यहाँ पर भगवान को कोई विशेष लीला संपन्न करनी है। तो वहां पर वैदेही का हरण हो गया और जटायु का मरण हो गया। जटायु ने कौन से पुण्य किए कि दशरथ जैसी गति पाई। जटायु का संस्कार खुद भगवान श्री राम ने अपने हाथों से किया, जबकि दशरथ इससे वंचित रहे हैं, लेकिन श्री राम ने जटायु का अपने हाथों से संस्कार किया, उन्हें पिता की गति प्रदान करी और फिर सुग्रीव से संभाषण किया। हनुमान जैसे बंदरों से सुग्रीव जैसे बंदरों के साथ मेल मिलाप किया, उनके साथ मित्रता बनाई। और फिर उसके बाद बाली निग्रहणम, बाली का निग्रह किया, बाली को पेड़ों के पीछे से छिपकर मारा। क्यों मारा पेड़ों के पीछे से छिप करके? क्योंकि बाली को एक वरदान था, जो कोई भी उसके सामने आकर युद्ध करेगा तो सामने वाले की आधी शक्ति बाली के अंदर चली जाएगी। तो इसलिए भगवान ने पेड़ के पीछे छिपकर उसका वध किया। और फिर समुद्र तरणम, समुद्र को पार किया, पुल बनाया। और फिर लंकापुरी दहनम, सारा हनुमान जी ने लंकापुरी का दहन
कर दिया। पश्चात रावण कुंभकर्ण, उसके पश्चात रावण और कुंभकर्ण का हनन किया। ये तद्धि रामायणम, अब ये रामायण है। अब इसके बीच में क्या क्या घटनाएं होती हैं, वहां भगवान की इच्छा होती है। वैसे भी बोलते हैं भगवान श्री राम की जब हम आराधना करते हैं तो एक श्लोक बहुत अच्छे से पढ़ते हैं उनकी आराधना के लिए, क्योंकि भगवान का पहला मनुष्य रूप में यही अवतरण हुआ जिसमें भगवान ने बहुत सी लीलाएं की। जैसे लीला की, और देखा जाए तो अभी हमारे पास जो रामायण ग्रंथ है, वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में सिर्फ एक रामचरित्र का वर्णन किया है, जबकि अभी हम जो श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं इसमें भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है, तो भी इसमें 18,000 श्लोक हैं। लेकिन केवल एक श्री राम का वर्णन करने के लिए 24,000 श्लोक, लेकिन उसके बाद भी बताते हैं ये 24,000 श्लोक ही नहीं है। एक बार शिव जी को एक ग्रंथ मिला रामायण का जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे। 100 करोड़ श्लोक की जब रामायण मिल गई तो शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि अब 100 करोड़ की रामायण मुझे मिल गई, मेरा तो बहुत बढ़िया काम बन गया। लेकिन कुछ दिन बाद सोचने लगे कि ये सारा जगत सब त्राही त्राही कर रहा है, जगत रो रहा है, उनके पास राम नाम नहीं है, तो मैं ये बांट देता हूं। तो ऊपर के लोग, मध्य के लोग और नीचे के लोग, तीनों लोगों में, जैसे मध्य में पृथ्वी, ऊपर के लोग हमारे से ऊपर 6 लोग और हमारे से नीचे 7 लोग, तो इसे बोलते हैं ऊर्ध्व, मध्य और निम्न। तो उन लोगों में उन्होंने 33 करोड़ श्लोक बांट दिए, बचे 1 करोड़ श्लोक, वो अपने पास रख लिए। पार्वती जी बोली है कुछ तुम्हारे पास? हाँ, करोड़पति हूं, 1 करोड़ श्लोक है मेरे पास रामायण जी के। तो फिर करके फिर थोड़े दिन बाद बोले कि नहीं, जगत बहुत रो रहा है, सबको मैं थोड़े थोड़े श्लोक बांट देता हूं। तो उसके बाद 33 लाख तीनों में बांट दिए और 1 लाख बच गए, अब लखपति हो गए। फिर थोड़े दिन बाद बोले नहीं, जगत अभी बहुत रो रहा है, बहुत त्राही त्राही कर रहा है, मैं ये श्लोक इतने रखकर क्या करूंगा, सभी को बांट देता हूं। श्री राम इतने कृपालु रूप में आए हैं तो उनका जो जो नाम जपेगा सबका कल्याण होगा। तो उन्होंने फिर देखा तो उसमें से 1 लाख में से 3300 फिर बांट दिए और 100 उनके पास रह गए। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा नहीं, ये भी रख के क्या करूंगा, तो उन्होंने 100 में से भी 33 बांट दिए। अब 1 श्लोक बटा, ये था अनुष्टुप छंद का श्लोक। अनुष्टुप छंद में 4 पार्ट होते हैं एक श्लोक के, और उसमें 2-2 पार्ट होते हैं। तो इस तरह करके वो 32 अक्षर बन गए। 32 अक्षर में से भी उन्होंने 10-10 सब बांट दिए और 2 अक्षर अपने पास रख लिए। पार्वती जी कहती हैं अब भी कुछ रखा अपने पास या बिल्कुल निठल्ले, बिल्कुल ऐसे हो गए? मैंने नहीं, 2 श्लोक है मेरे, 2 नाम है, र और माँ, 2 शब्द मेरे पास हैं और उसी से मैं बहुत बड़ा धनवान हूं। और उसके बाद उन्होंने एक श्लोक गाया, लोकाभिरामं रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। और इस तरह करके श्री राम की शरण ग्रहण की। लेकिन अब श्री राम जो ये लीलाएं कर रहे हैं, उनके मन में 2 इच्छाएं उदय हो गई। कैसे 2 इच्छाएं उदय हुई? अब सब भगवान राम के दास हैं, जहां भी जाते हैं सब उनको, उनकी आराधना कर रहे हैं, सब उनके चरणों में पड़े हैं, सब गिर गिर कर प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम के मन में आया, सारे मेरे दास हैं, काश मेरा कोई सखा होता, मेरे सखा भी तो होते जो मेरे साथ खेलते कूदते, मेरे से वार्तालाप करते, अपने मन की बातें बताते। मैं सखा से नहीं हूं, वंचित हूं, मेरे कोई सखा नहीं है जिसे देखो वो मेरा दास बन रहा है। और दूसरी इच्छा क्या हुई, जब वैदेही हरण हो गया और वो सारे में घूमते फिर रहे दंडकारण्य ऋषियों में, तो वहां 16,000 दंडकारण्य के ऋषि खड़े हो गए। रामचंद्र के सौंदर्य को देखकर इतने उससे प्रभावित हो गए, बोले हमें स्त्री बना लो और हमारे साथ विवाह कर लो, हम तो आपकी शरण में, हमारे साथ रमण करो, हमारी तो तपस्या छूटी जा रही है। ये राम, आपके सौंदर्य को देख करके अब हम नहीं रह पा रहे। अब श्री राम बोले नहीं नहीं भैया, मैं तो ऐसे नहीं कर सकता, मैंने तो इस रूप में अपना एक पत्नी व्रत लिया है, ठीक है मैं आगे कृष्ण रूप में आऊंगा तब तुम सबका वर्ण करूंगा। अब मन में दूसरी इच्छा आ गई,
कि कैसे इन 16,000 ऋषियों को, कैसे इनको रमण कराऊं, कैसे इनके साथ विहार करूं। तो दो इच्छाएं आ गई श्री राम के मन में। नरसिंह भगवान के मन में एक इच्छा आई कि माता पिता का दुलार मिले, तो त्रेता युग में राम बन के आ गए। अब राम के मन में दो इच्छाएं आ गई कि मुझे सखा मिले मेरे साथ खेलने वाले, और किस प्रकार मैं इन ऋषियों की इच्छा को पूरा करूं। अब दो इच्छाएं लेकर इतने में द्वापर युग आ गया। तो द्वापर युग में वही राम श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए। अब यहाँ कृष्ण के सब सखा हैं, कोई दास नहीं है। ब्रज में जितने ब्रजवासी हैं सब कृष्ण के सखा और सखी हैं। सब आनंद से खेल कूद रहे हैं। चल भाई, तूने मेरी दाव दी, अब मैं तेरी दाव दूंगा। मैंने तुझे गोदी सिर पर उठाया, अब तू मुझे उठा के ले चल। पूरी तरह से सखाओं ने पूरी इच्छाएं पूरी करी। कृष्ण भगवान ने सखाओं के बीच में रहकर, सखियां भी खूब मिली, सबके साथ रास रचाया, खूब आनंद प्रदान करा। एक दूसरे के साथ अपना जो स्वरूप सच्चिदानंद है उसको एक तरह से बिखेर दिया, सारे में लुटा दिया सारे में। तो माता पिता का स्नेह भी मिला, क्योंकि नंद बाबा और देवकी यशोदा मैया खूब दुलार कर रहे हैं। साथ में सखा मिल गए, और साथ में क्या हुआ कि वो जो 16,000 ऋषि थे सब ब्रज गोपियां बनकर आ गए। सबको ब्रज में जन्म मिला, और सबके साथ एक साथ उन्होंने रास रचाया और सबके साथ रमण किया। तो इस प्रकार भगवान की ये दोनों इच्छाएं वहां पूरी हो गई, लेकिन उनके मन में 3 इच्छाएं जागृत हो गई। क्या इच्छाएं जागृत हुई? जब राधा रानी से मिले तो राधा रानी जब उनके सौंदर्य को देखती थी तो राधा रानी के मुख की कांति इतनी अप्रतिम, इतनी सुंदर हो जाती थी कि कृष्ण जब उसका दर्शन करते थे तो उनका सौंदर्य और बढ़ जाता था। फिर राधा रानी उन्हें देख रही है तो उनका सौंदर्य और बढ़ गया। इस तरह ये प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। तो भगवान ने कहा कि ऐसी मेरे रूप की माधुरी क्या है, मेरा ऐसा कौन सा माधुर्य है कि राधा रानी दिन प्रतिदिन इस प्रेम का आस्वादन करती हैं, और इसके लिए और ज्यादा उनका सौंदर्य निखर रहा है। लावण्य, ओ रूप लावण्य राशि, अमिया पड़ी छे खासी। ये रूप लावण्य की राशि, लावण्य बढ़ता ही जा रहा है, इसकी गरिमा क्या है? तो भगवान के मन में 3 इच्छाएं आई। तो इसमें उनकी 3 इच्छाएं आई। 3 इच्छाएं क्या क्या आई कि मेरे अंग में, जैसे जब एक बार भगवान द्वारिका में महल में अपने मणिमय खंभों में देख रहे थे, जब देख रहे हैं तो उनकी अनुपम छवि की छटा जो उसमें आ रही है, और सब उन्हें देख देख कर मोहित हो रहे हैं। तो उनके मन में आया कि मेरी रूप माधुरी है क्या, और इसे ये लोग आस्वादन करते हैं तो इनके मन में कैसी भावना आती है। राधा रानी जो मेरे प्रेम का आस्वादन करती हैं तो वो क्या अनुभव करती हैं अपने मन में, कैसा लगता है उन्हें। तो जब मैं वो बनूंगी तभी समझ पाऊंगी ना। दूसरे के मन की बात हम तभी समझेंगे जब उसके मन में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस प्रकार कृष्ण के मन में 3 इच्छाएं जागृत हो गई कि राधा रानी का वो अनुपम प्रेम क्या है जो दिन प्रतिदिन मेरे सौंदर्य को भी बढ़ा रहा है, और मेरी वो अनुपम माधुरी कौन सी है जिसे देखकर सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। और फिर राधा रानी मेरी सौंदर्य को देखकर अपने मन में कैसा आस्वादन करती हैं, क्या उनका अनुभव है, क्या उनकी फीलिंग्स है। तो ये 3 इच्छाओं को लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में, क्योंकि कलयुग आ गया, युग अवतार भी उसमें सम्मिलित हो जाता है। जब भी भगवान कुछ करते हैं उस युग का जो युग अवतार होना है वो भी उसके अंदर सम्मिलित हो जाता है। तो ये 3 इच्छाओं को लेकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। और यहाँ अगर उन्होंने जो 2 कारण जो हमने उस दिन बताए थे, हरि नाम संकीर्तन, लेकिन क्षण अवतार है, अपने आप को भगवान नहीं कहला रहे हैं, भक्त के रूप में आए हैं, क्योंकि राधा रानी भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो राधा रानी के ही भाव को लेकर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और उसी भाव में डूबते उतराते जा रहे हैं। तो भक्त रूप में भगवान की कैसे भक्ति करेंगे, उस भक्ति को सिखाने के लिए खुद भगवान ने हमें ये हरे कृष्ण मंत्र को करके दिखाया। और चैतन्य महाप्रभु ने ये जो हरे कृष्ण मंत्र है ये शुरू से है, पुराणों में है, लेकिन हम सबको नहीं मालूम था।
जब चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर प्रकट हुए तो उन्होंने खुद इस मंत्र को करके हमें बताया, इसका आस्वादन किया और बताया कि जो कोई भी इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, जप या इसका आराधन करेगा तो समझो वो इससे भगवत प्रेम, जो कृष्ण प्रेम लुप्त हो गया था 5000 साल पहले, जिस कृष्ण प्रेम को सबने भुला दिया था, उस कृष्ण प्रेम को हम लोगों को बताने के लिए और गारंटी देने के लिए कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिससे भी मिलते हो कृष्ण का उपदेश करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। उस दुर्लभ कृष्ण प्रेम का हमें आस्वादन कराने के लिए और उसे हमें दिलाने के लिए, और साथ ही श्रीमद् भागवतम जो लुप्त प्राय हो गया था, उससे चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम का प्रचार प्रसार किया और बताया हम लोगों को यदि हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे और सुनेंगे तो फिर हमें कृष्ण प्रेम जो हमारे हृदय के अंदर सोया हुआ है, सुप्त अवस्था में है, वो किस प्रकार से बाहर निकल के आएगा, किस प्रकार वो प्रकट हो जाएगा। उस प्रकार इन्होंने कृष्ण प्रेम को देने वाले कौन है? चैतन्य महाप्रभु, प्रेम दाता शिरोमणि निताई गौरंगो, प्रेम को प्रदान करने वाले। कृष्ण ने अपनी लीला में फिर भी एक कंडीशन रख दी थी, लेकिन इन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी। जो कोई भी भगवान कृष्ण का नाम लेता है उस रस में वो आप्लावित हो जाएगा, यानी कि ओतप्रोत हो जाएगा, रस के सागर में वो गोते लगाएगा। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का जो नाम हम लेते हैं, जब गौरांग बोलते हैं या नित्यानंद बोलते हैं, तो वो कृष्ण प्रेम हमारे हृदय के अंदर अपने आप स्फुरित होने लगता है। तो उसके बाद हमने देखा कि ये यात्रा कहाँ फिर नरसिंह भगवान तक जा रही है, किस तरह वो फिर नरसिंह भगवान तक ये मोड़ आ रहा है, इसको भी समझेंगे। मैंने बहुत शॉर्ट में बताया आपको, टॉपिक बहुत बड़ा था, लेकिन देखिए जब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास के आंगन में रोज कीर्तन करते हैं तो श्रीवास जी वहां पर शालिग्राम शिला जो नरसिंह शिला है उसकी पूजा करते थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास जी अपने यहाँ अपने घर में नरसिंह शिला का बहुत स्तोत्र बोलकर बहुत उच्च स्वर में पाठ कर रहे थे और उनका अभिषेक कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु के अंदर से जैसे एक चीज स्फुरित होने लगी कि कहीं मेरे नाम का उच्चारण हो रहा है, कहीं मेरे नाम का, खुद नरसिंह ही तो है, वो ही तो है चैतन्य महाप्रभु, महाऔदार्य है। तो वो फिर वहां पर खींचे हुए चले आए श्रीवास जी के यहाँ और देखा श्रीवास जी नरसिंह शिला को खूब अभिषेक करा रहे हैं। तो नरसिंह चैतन्य महाप्रभु वहां कर बैठ गए चुपचाप, लेकिन जैसे बैठे, जैसे जैसे नरसिंह भगवान के श्लोकों का उच्चारण होने लगा, वैसे वैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु के शरीर में नरसिंह आवेश हो गया। उनका मुख वही शेर की तरह हो गया, उनके 8 भुजाएं निकल आई, बड़े बड़े नाखून निकल आए, पूरे नरसिंह के आवेश में आ गए और उठे और बाहर सड़क पर निकल आए श्रीवास के आंगन से। और बाहर निकले तो जो लोग आ जा रहे थे उन्हें देखकर इतने भयभीत हो गए कि डर के मारे जो जिसका इष्ट था, राम राम कृष्ण कृष्ण या हरि हरि सब बोल बोल के डर के मारे इधर उधर छिप गए और छिप छिप कर अंदर से झांक झांक कर उस नरसिंह भगवान को दर्शन कर रहे हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जिस जिस पर कृपा करनी थी, दर्शन देना था, उन्हें दर्शन देकर फिर दोबारा से आकर शांत भाव में आकर, क्योंकि इधर नरसिंह के श्लोकों का उच्चारण बंद हो गया था, तो आकर के फिर श्रीवास के पास में बैठ गए और सब कुछ संकुचित कर लिया अपने अंदर। फिर वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए और बोलते हैं, श्रीवास मुझे क्षमा करना, मेरे अंदर तनिक आवेश आ गया, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। तो श्रीवास बोले, महाप्रभु आप ऐसा मत कहिए, आपने बहुत से ऐसे बद्ध जीवों पर कृपा कर दी इस समय कि जो भगवान का नाम नहीं ले रहे थे, आपके भय के कारण उन्होंने भगवान का नाम लेना आपने सिखा दिया। आप इतने कृपालु हैं, इतना औदार्य स्वरूप है आपका कि आप जन जन पर, कलयुग के जीवों पर कृपा करने के लिए आए हैं। ऐसी कृपा किसी और अवतार ने नहीं की जो कृपा आपने की। चैतन्य महाप्रभु आपका अवतार ही इसीलिए है, आप छिपे हुए अवतार में आए हो, लेकिन आपने जन जन के कल्याण के लिए, इन कलयुग के जीवों पर बहुत महान कृपा करने के लिए अपने इस स्वरूप का दर्शन कराया है।
तो इस प्रकार हम देखते हैं ये यात्रा वहीं नरसिंह पर ही आकर खत्म होती है। किस प्रकार भगवान अपने विभिन्न स्वरूपों में आकर हम जीवों पर कृपा करने के लिए औदार्य रूप यानी कि महावदान्याय, चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। आप महावदान्याय, कृष्ण भी वदान्याय है, राम भी वदान्याय, लेकिन आप महावदान्याय। कलयुग जैसे भयंकर काल में आपने इतने बद्ध जीवों पर इतनी कृपा करी है कि जिनको भगवान नहीं तार पाए उनको भगवान का नाम तार देता है। तो आपने वो कृपा कर दी सबके ऊपर, इसलिए महाप्रभु आपकी जय, आपकी जय की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।